हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था काफ़ी देर तक इल्यूजन में फंसे रहने के बाद फाइनली जाओफैन इल्यूजन से बाहर आ गया था। लेकिन इल्यूजन से बाहर आकर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसके पीछे जिंगयू खड़ा हुआ था। जिंगयू उसे घूरते हुए उससे पूछता है, क्या पूर्वज हॉल के बाहर मौजूद उस इंसान को, उस बूढ़े आदमी को तुमने मारा है? जाओफैन ने वैनी को नहीं मारा था, लेकिन इसके बावजूद वो कहता है, हाँ, उन्हें मैंने ही मारा है। जाओफैन की बात सुनकर जिंगयू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वहीं बाहर इविल बीस्ट गॉड और गुड फैक्शन के बीच की लड़ाई और ज़्यादा खतरनाक होती जा रही थी। अभी के लिए सभी के सभी इविल बीस्ट किंग आपस में मिल गए थे, जिससे वो एक बहुत ही बड़े इविल बीस्ट किंग में बदल गए थे। वो इविल बीस्ट किंग हद से ज़्यादा पावरफुल था। अब आगे इविल बीस्ट गॉड उस इविल बीस्ट किंग पर बैठा हुआ था। उसके शरीर से खतरनाक ऑरा निकल रहा था। वहीं आसमान में ग्रैंड मास्टर, पेंगजियान वैली के मास्टर और पुहोंग मास्टर के साथ साथ काफ़ी सारे एल्डर्स भी मौजूद थे। ये सभी साथ मिलकर उस इविल बीस्ट गॉड का सामना करने वाले थे। पेंगजियान वैली के मास्टर ने अपनी यून फ्लेम से इविल बीस्ट किंग पर हमला कर उसे घायल तो कर दिया था, लेकिन अभी भी वो इविल बीस्ट किंग मरा नहीं था। इविल बीस्ट किंग अपने पूरे शरीर को देखता है। अभी के लिए उसके शरीर पर एक बहुत बड़ा घाव हो गया था। उस घाव को देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में एक दहाड़ मारता है। उसे अभी के लिए हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं जब पेंगजियान वैली के मास्टर ये देखते हैं तो वो जल्दी से अपने शरीर से सारी की सारी यून फ्लेम बाहर निकालते हैं। ये यून फ्लेम बहुत ही ज़्यादा थी। पेंगजियान वैली के मास्टर ज़्यादा सोचे समझे बिना उस यून फ्लेम को सीधा उस इविल बीस्ट किंग की तरफ भेज देते हैं। वो यून फ्लेम तेज़ी से इविल बीस्ट किंग की तरफ बढ़ने लगती है। इविल बीस्ट किंग ये देखकर जल्दी से ब्लैक कलर की एक एनर्जी से उस पर हमला करता है, लेकिन वो चाहकर भी यून फ्लेम को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाता है। थोड़ी सी यून फ्लेम कम तो होती है, लेकिन अभी के लिए वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी। बची हुई यून फ्लेम सीधा जाकर इविल बीस्ट किंग से टकरा जाती है और उसकी पूरी बॉडी को कवर करने लगती है। जैसे जैसे यून फ्लेम उसकी बॉडी को कवर करती जा रही थी, इविल बीस्ट किंग की बॉडी जलती जा रही थी, और वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। अभी के लिए यून फ्लेम ने लगभग उसकी आधी बॉडी को कवर कर लिया था, जिसकी वजह से इविल बीस्ट किंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है। सभी को लगने लगा था कि अभी के लिए इविल बीस्ट किंग मारा जाएगा। यही सोचकर सभी लोग ज़ोर ज़ोर से पेंगजियान वैली के मास्टर को चीयर करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से इविल बीस्ट गॉड अपना हाथ लहराता है। जैसे ही वो अपना हाथ लहराता है, आसमान में काले बादल छा जाते हैं। उन काले बादलों में से खतरनाक एनर्जी निकलती है जो सीधा जाकर यून फ्लेम से टकरा जाती है। जैसे वो एनर्जी यून फ्लेम से टकराती है, वो पूरी की पूरी यून फ्लेम को ख़त्म कर देती है। अभी के लिए इविल बीस्ट किंग के बॉडी पर मौजूद सभी की सभी यून फ्लेम खत्म हो चुकी थी और सभी को अभी के लिए इविल बीस्ट किंग की बॉडी दिख रही थी। उसकी आधी बॉडी लगभग पूरी तरह से जल चुकी थी। उसकी हड्डियां काली पड़ चुकी थी। उसकी इतनी बुरी हालत देखकर गुड फैक्शंस के लोग राहत की सांस लेते हैं। भले ही यून फ्लेम इस इविल बीस्ट किंग को मार नहीं पाई थी, लेकिन उसने इसे बुरी तरह से घायल तो कर ही दिया था। पर उनकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। इविल बीस्ट गॉड अचानक से आसमान में मौजूद सारे काले बादलों को इकट्ठा करने लगता है। वह अभी के लिए शामन स्किल्स का यूज़ कर रहा था, लेकिन ये गुड शामन स्किल्स नहीं थी, बल्कि इविल शामन स्किल्स थी। उसके पास ये स्किल्स कहाँ से आई थी, इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, पर उसकी स्किल्स बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं थी। अपने स्किल्स का यूज़ कर वो कई सारे ब्लैक क्लाउड्स को, काले बादलों को इकट्ठा कर लेता है, जिसके बाद वो इनसे एक अजीब तरह की एनर्जी फॉर्म करता है और उस एनर्जी बॉल को अपने बीस्ट किंग की बॉडी के अंदर भेज देता है। इविल बीस्ट गॉड की वो एनर्जी बॉल जैसे ही इविल बीस्ट किंग की बॉडी के अंदर जाती है, वो इविल बीस्ट किंग की पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। और कुछ पलों बाद जब वो एनर्जी बॉल गायब होती है, तब सभी को इविल बीस्ट किंग दिखाई पड़ता है। इसके सारे के सारे घाव ठीक हो गए थे। अब वो पहले के जैसा नॉर्मल हो चुका था, लेकिन
अब उसका गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। वो गुस्से में दहाड़ता है और एक बहुत ही बड़े ब्लैक एनर्जी पिलर से सीधा फेंगजियान वैली के मास्टर पर हमला कर देता है। उसका हमला सीधा जाकर फेंगजियान वैली के मास्टर से टकराता है। फेंगजियान वैली के मास्टर इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। वो जल्दी से खुद का बचाव करने की कोशिश करते हैं, पर यह हमला बहुत ज़्यादा पावरफुल था। जैसे ही हमला फेंगजियान वैली के मास्टर से टकराता है, उन्हें एक ज़ोरदार झटका लगता है और वो कई कदम पीछे चले जाते हैं। अभी के लिए उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। पहले ही उनकी यून फ्लेम खत्म होने की वजह से उन्हें काफ़ी सारी चोटें लग गई थी और अब इस हमले ने उन्हें बुरी तरह से घायल भी कर दिया था। अब वो आगे फाइट नहीं कर सकते थे, लेकिन इविल बीस्ट किंग कहाँ रुकने वाला था। वो जल्दी से एक और बड़ा एनर्जी पिलर फॉर्म करता है और उस एनर्जी पिलर से दोबारा से इन लोगों पर हमला कर देता है। वो बड़ा सा एनर्जी पिलर तेजी से ग्रैंड मास्टर, फेंगजियान वैली के मास्टर, पुहोंग मास्टर और सभी एल्डर्स की तरफ बढ़ रहा था। सभी लोग जल्दी से अपनी पावर्स को मिलाते हैं और एक साथ मिलकर उस एनर्जी पिलर का सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके मिले जुले हमले भी उस एनर्जी पिलर को नहीं रोक पाते हैं। ये देखकर पुहोंग मास्टर जल्दी से सबको पीछे हटने के लिए कहते हैं। वो अचानक से आगे आ जाते हैं और अपने पास से एक ट्रेजर निकालते हैं। ये ट्रेजर देखने में एक चक्र जैसा था। सभी लोग उस ट्रेजर को देखने लगते हैं। ये ट्रेजर गोल्डन रंग का था और इसके अंदर से होली लाइट निकल रही थी। ये होली लाइट बहुत ज़्यादा प्योर थी। जो भी इसके कांटेक्ट में आता उसे सच में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील होता। पुहोंग मास्टर उस चक्र के अंदर अपनी एनर्जी डालते हैं। जैसे वे ऐसा करते हैं, वो चक्र हवा में उड़ने लगता है और तेज़ी से घूमने लगता है। अचानक से उस चक्र के ऊपर सभी को बुद्धा की एक इमेज दिखने लगती है, जो अभी के लिए चारों तरफ गोल्डन रंग की लाइट फैला रही थी। वो लाइट एक जगह पर इकट्ठा होने लगती है और कुछ ही पलों में सभी को आसमान में एक बड़ा सा लाइट बैरियर दिखने लगता है। ये लाइट बैरियर बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इसे अकेले पुहोंग मास्टर ने बनाया था, लेकिन इसके बावजूद इसकी पावर लाखों डिसाइपल्स ने मिलकर जो लाइट बैरियर बनाया था उससे भी ज़्यादा थी। पुहोंग मास्टर जल्दी से इस लाइट बैरियर को आगे कर देते हैं। वो लाइट पिलर सीधा आकर इस लाइट बैरियर से टकराता है, लेकिन सभी को लगा था वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सभी को लग रहा था कि लाइट बैरियर लाइट पिलर को रोक देगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लाइट पिलर बहुत ही आसानी से इस लाइट बैरियर के टुकड़े कर देता है और इसके टुकड़े कर कर तेजी से पुहोंग मास्टर की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर पुहोंग मास्टर जल्दी से अपने हाथों में एक सील फॉर्म करते हैं। जैसे वो ऐसा करते हैं, अचानक से वो चक्र और तेज़ी से घूमने लगता है। कुछ देर पहले सभी को चक्र के ऊपर एक बुद्धा की इमेज दिख रही थी, लेकिन अभी के लिए वो एक इमेज बढ़कर कई सारी इमेजेस में बदल गई थी और आसमान में अभी के लिए चारों तरफ गोल्डन लाइट की बरसात हो रही थी। अचानक से वो गोल्डन लाइट एक बड़े से पाम अटैक में बदल जाती है। पुहोंग मास्टर जल्दी से उस पाम अटैक का यूज़ करते हैं। वो जैसे इसका यूज़ करते हैं, ये पाम अटैक सीधा जाकर उस बड़े से लाइट पिलर से टकरा जाता है और दोनों के टकराने से दोनों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पाम अटैक भी डिस्ट्रॉय हो चुका था और वो लाइट पिलर भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। पुहोंग मास्टर को एक झटका लगता है और वो कुछ कदम पीछे चले जाते हैं, लेकिन हमला डिस्ट्रॉय होने से उस इविल बीस्ट किंग को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था। उसका गुस्सा अब और ज़्यादा बढ़ चुका था। उसका गुस्सा अब इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो बिना कुछ सोचे समझे हमला करने लगता है। वो दोबारा से एक पावरफुल हमला पुहोंग मास्टर पर करता है। इसके लिए पुहोंग मास्टर जल्दी से उस चक्र की पावर का यूज़ करते हैं। ये चक्र कोई नॉर्मल चक्र नहीं था, ये बुद्धा चक्र था, जो टियानिन टेम्पल का एक खास ट्रेजर था। इसके अंदर बुद्धा की पावर समाई हुई थी, जो इस चक्र को नॉर्मल किसी भी ट्रेजर से कई गुना ज़्यादा पावरफुल बनाती थी। पुहोंग मास्टर दोबारा से इस चक्र का यूज़ करते हैं। वो अचानक से एक बड़ा सा लाइट बैरियर क्रिएट करते हैं। इस बार के लाइट बैरियर की पावर पिछले वाले लाइट बैरियर से भी ज़्यादा थी। ऐसे में लाइट बैरियर आसानी से इविल बीस्ट किंग के हमले को रोक लेता है और दोनों हमले आपस में टकराते ही ये लाइट बैरियर तो बच जाता है, पर इविल बीस्ट किंग का वो हमला डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर सभी लोग राहत की सांस लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से पुहोंग मास्टर को चीयर करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से पुहोंग मास्टर को कुछ फील होता है।
वो जल्दी से आसमान में देखते हैं। अभी के लिए उन्हें आसमान में ईविल बीस्ट किंग दिख रहा था, लेकिन उनकी नज़र ईविल बीस्ट किंग पर नहीं, बल्कि ईविल बीस्ट किंग की पीठ पर मौजूद एक इंसान पर पड़ती है, जो कोई और नहीं ईविल बीस्ट गॉड था। अब ऐसा लग रहा था कि वो खुद इस फाइट को ज्वाइन करने वाला है। ईविल बीस्ट गॉड तेजी से नीचे आने लगता है और एक जगह पर आकर रुक जाता है। वह भी के लिए आसमान में उड़ रहा था, लेकिन उसकी ऊंचाई पिछले वाले हाइट से काफ़ी कम थी। वह भी के लिए गुस्से से वुहंग मास्टर को घूर रहा था, जैसे कि वो कभी भी इस फाइट को ज्वाइन नहीं करना चाहता हो, पर पुहंग मास्टर की वजह से उसे अभी फाइट ज्वाइन करनी पड़ रही हो। ईविल बीस्ट गॉड को फाइट ज्वाइन करता देख पुहंग मास्टर जल्दी से अलग अलग तरह की सील्स बनाने लगते हैं। अचानक से बुद्धा चक्र से एक बहुत ही पावरफुल गोल्डन लाइट निकलती है, जो पुहंग मास्टर के पास इकट्ठा होने लगती है। पुहंग मास्टर उस एनर्जी से, उस लाइट से एक बड़ा सा पाम अटैक तैयार करते हैं और उसे सीधा ईविल बीस्ट गॉड की तरफ लॉन्च कर देते हैं। वो हमला तेज़ी से ईविल बीस्ट गॉड की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उस हमले को देखने के बावजूद ईविल बीस्ट गॉड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बस हल्के से अपना हाथ लहराता है और उसके हाथ लहराते ही आसमान में एक काले रंग की एनर्जी फैल जाती है, जो सीधा जाकर इस पाम अटैक से टकराती है और इस पाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर सीधा बुद्धा चक्र की तरफ बढ़ने लगती है। कुछ ही पलों में ये बुद्धा चक्र के पास पहुंच जाती है और अब ये बुद्धा चक्र पर भी इफेक्ट डालने लगती है। ईविल बीस्ट गॉड की इस एनर्जी की वजह से बुद्धा चक्र की पावर धीरे धीरे कम होने लगती है और अचानक से ही एक एक कर बुद्धा चक्र के ऊपर मौजूद बुद्धा की इमेजेस गायब होने लगती हैं। ये देखकर पुहंग मास्टर जल्दी से अपनी एनर्जी से एक बड़ी सी बॉल क्रिएट करते हैं और उस बॉल को सीधा बुद्धा चक्र की तरफ भेज देते हैं। जैसे ही वो बॉल उस बुद्धा चक्र से टकराती है, बुद्धा चक्र की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ देर पहले बुद्धा की जो इमेज गायब हो रही थी, वो अब दोबारा से फॉर्म होने लगती हैं और चक्र से पावरफुल गोल्डन लाइट निकलने लगती है, जो ईविल बीस्ट गॉड की एनर्जी को धीरे धीरे ख़त्म करने लगती है। सभी को लगने लगता है कि अब ईविल बीस्ट किंग की, ईविल बीस्ट गॉड की ये पावरफुल एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, पर सभी को अभी के लिए गलतफहमी हो रही थी। पुहंग मास्टर के चेहरे पर कुछ देर पहले काफ़ी ज़्यादा शांति थी, पर अचानक से उनकी शांति गायब हो जाती है और उनके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। उनके चेहरे पर हल्की सी परेशानी दिखने लगती है। तभी सभी लोग देखते हैं ईविल बीस्ट गॉड के चारों तरफ अभी के लिए बहुत ही पावरफुल ब्लैक ऑरा इकट्ठा हो रहा है। ये एक तरह की ब्लैक एनर्जी थी, जो उसके चारों तरफ इकट्ठा होकर उसकी पावर को लगातार बढ़ाती जा रही थी। तभी अचानक से ईविल बीस्ट गॉड अपना हाथ आगे करता है। जैसे वो अपना हाथ आगे करता है, अचानक से वो एनर्जी उसके हाथ पर इकट्ठा होने लगती है। ईविल बीस्ट गॉड उस एनर्जी की डायरेक्शन को पुहंग मास्टर के बुद्धा चक्र की तरफ मोड़ देता है। वो एनर्जी पूरे आसमान में फैलते हुए बुद्धा चक्र की तरफ बढ़ने लगती है। बुद्धा चक्र से अभी के लिए गोल्डन लाइट निकल रही थी, जो उस एनर्जी को धीरे धीरे कम करती जा रही थी। कुछ ही पलों में उस एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा कम कर देती है। ये देखकर सभी लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी अचानक से पुहंग मास्टर के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। अचानक से वो एनर्जी सीधा जाकर बुद्धा चक्र से टकरा जाती है। वो एनर्जी थी तो काफ़ी कम, लेकिन जैसे वो बुद्धा चक्र से टकराती है, वो बुद्धा चक्र को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। बुद्धा चक्र के डिस्ट्रॉय होने की वजह से पुहंग मास्टर को एक ज़ोरदार झटका लगता है। वो खून की उल्टियाँ करने लगते हैं और हवा में उड़ते हुए दूर जाने लगते हैं। वो हवा से अभी के लिए नीचे गिर रहे थे। उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि वो चाहकर भी खुद को नहीं संभाल पा रहे थे। बुद्धा चक्र ने उनको संभाल रखा था, लेकिन जैसे ही बुद्धा चक्र डिस्ट्रॉय हुआ था, उनकी पावर भी लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। ऐसे में अभी के लिए उनके लिए खुद को संभाल पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वो खुद को संभालने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो खुद को चाहकर भी नहीं संभाल पाते हैं। तभी अचानक से फैंगजियान वैली के मास्टर आगे आते हैं और उन्हें गिरने से बचा लेते हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।